वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं है, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत कल्याणैकतान भगवान श्री वेंकटेश्वर के अनंत कृपा के परिणाम स्वरूप हम टीटीडी हिंदी के माध्यम से सभी एकादशियों का अनुष्ठान, उनके महात्म्य के बारे में आपको क्रमशः यहाँ पर बतलाते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है, जिसे परिवर्तिनी नामक एकादशी से हम जानते हैं, उस एकादशी का महात्म्य आज हम आपको बतलाएंगे। स्कांद पुराण में जो भी वर्णन है उनको हम यथावत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस एकादशी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि वामना एकादशी, जयंती एकादशी इत्यादि नामों से भी यह जो परिवर्तिनी नामक एकादशी है, यह एकादशी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इस परिवर्तिनी नामक एकादशी का नामकरण के पीछे क्या इसका वजह है, क्या इसका कारण है, यह भी हमें बहुत ज़रूरी से जानना है। क्योंकि यह जो परिवर्तनी नामक एकादशी है, इस दिन भगवान नारायण अंग परिवर्तन करते हैं, यानी कि करवट लेते हैं। अंग यानी कि अंग को ही नहीं, अपने अंग को परिवर्तन यानी कि करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। और किस लिए यह स्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में इस एकादशी महात्म्य के माध्यम से जानेंगे। युधिष्ठिर उवाच नभस्यसित पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्, को देवः को विधिस्तस्याः किं पुण्यं च वदस्वनः। युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है और जिन जिन एकादशियों के बारे में युधिष्ठिर को जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हुए उनका समाधान भगवान से वो प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में इस अजा नामक क्षम्यताम इस परिवर्तनी नामक एकादशी के बारे में भी उनको जिज्ञासा हुई है। तो पूछ रहे हैं कि
नभस्य यानी कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है, हे प्रभु आप कृपा करके बतलाएं। तो भगवान कह रहे हैं कि कथयामि महापुण्याम सर्वमोक्ष प्रदायिनीम, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली इस एकादशी के बारे में अवश्य ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम चिंता ना करो। वामन एकादशीम राजन सर्व पाप हराम पराम, यह जो वामन नामक एकादशी है सभी पापों को हरने वाली है। सर्व पाप हरा यानी कि इसमें कोई ये नहीं है कि अल्प पाप हो चाहे बड़े पाप हो, इसमें सभी प्रकार के पाप अंतर्निहित हो जाते हैं। तो कोई भी बड़ा पाप ही क्यों ना हो, अगर भगवत भक्ति से निर्मल मानसिकता से, देखिए अगर आप कैतवम यानी कि छल से भगवत भक्ति करेंगे, दिखावे के लिए करेंगे, आडंबर के लिए करेंगे, तो भले कितने ही मतलब आप उसमें धन व्यय कर लिए हों, लेकिन भगवत मुखोल्लास का कारण नहीं हो सकता है, भगवान उसे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। भगवत संतुष्टि के लिए निर्मल मानसिकता होनी जरूरी है। निर्मल मन से अगर निश्चल होकर भगवान की भक्ति की जाती है, चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। दुर्योधन के पास वैभव की कमी नहीं थी, जितना वैभव उसके पास था शायद ही किसी के पास था, लेकिन उसमें निर्मलता नहीं थी, उसके मन में निर्मल मन नहीं था उसके पास। उसको बस अपना वैभव प्रकटित करना था भगवान के सामने, वो आडंबर, वो दिखावा मतलब सबके सामने प्रस्तुत करना था कि हाँ हम सबसे बड़े धनी हैं, हमसे ज़्यादा कोई भगवान श्री कृष्ण का आगमन नहीं कर सकता है, उनका सम्मान नहीं कर सकता है, उनका आतिथ्य नहीं कर सकता है। तो इस आडंबर के वजह से भगवान ने उसके आतिथ्य को स्वीकार न करके नकार दिया और बड़े भाव से साग खिलाने वाले विदुर जी के घर जाकर उन्होंने उनके आतिथ्य को सत्कारा। तो इसीलिए हे बंधुओं, भगवत भक्ति के लिए निर्मल मानसिकता बहुत जरूरी है। निर्मल मन से, निष्कपट भाव से अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, भले वो अल्पकाल की ही क्यों ना हो, भले ही वो छोटा कार्यक्रम ही क्यों ना हो, अनुष्ठान क्यों ना हो, भगवान आपके उस अनुष्ठान से अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो सर्व पाप हराम, सभी पापों को हरने वाली है। इमामेव जयंत्याख्याम प्राहुः एकादशीं नृपम, और इसी एकादशी को हम जयंती के नाम से भी जानते हैं। तस्याः श्रवण मात्रेण सर्व पाप क्षयो भवेत। इस एकादशी के पठन से या अनुष्ठान से जो फल मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं, लेकिन श्रवण करने मात्र से भी आपके जितने भी पाप हैं वो सभी के सभी पाप धुल जाते हैं। और वाजपेय फलम प्रोक्तम नातः परतनम नृणाम, और इतना ही नहीं, इसके श्रवण मात्र से आपको वाजपेय फल की जो बहुत ही सुंदर इसके विधि बतलाए गए हैं, उन विधियों का अनुष्ठान करने से जिन फलों की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति आपको इस एकादशी के श्रवण मात्र से ही आपको उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य इस एकादशी का है। और पापिनाम पाप शमनम जयंती व्रतम उत्तमम, पापिनाम पापियों के पाप को शमन करने वाली है यह जयंती नामक एकादशी। नातः परतरा राजन वै मोक्ष प्रदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन्य कर्तव्या गतिमिच्छता। जो कोई भी अगर सद्गति को प्राप्त करना चाहता है, इस इच्छा को रखने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अवश्य ही इस एकादशी का अनुष्ठान करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। आगे बोल रहे हैं, पूजितम नात्र संदेहस्ते जानती हरिसन्निधिम। इस भाद्रपद महीने में वामनी एकादशी के दिन जो कोई भी भगवान हरि को पूजता है वह हरिधाम को प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हम नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि नभस्य असिते पक्षे पूजितम तात्र संदेहस्तु जानति हरिसन्निधिम। पूजितः, अगर भगवान हरि पूजित होते हैं तो वह व्यक्ति अवश्य ही हरिधाम को प्राप्त होता है, इसमें नात्र संशय, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अतः इसमें बड़ी श्रद्धा रखते हुए इस यज्ञ का, इस यज्ञ यानी कि सबसे बड़े जो यज्ञ हैं उन यज्ञों का भी फल यह एकादशी नामक व्रत देता है, इसलिए इसे यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ कहा जा सकता है। तो इस बड़े महायज्ञ रूपी जो एकादशी है उसका हमें अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए। और उतना ही नहीं, तेनार्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवाः सनातनाः एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः।
और भगवान श्रीमन नारायण के पूजा करने मात्र से ही सभी के सभी देवताओं की संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि भगवान स्वयं ही सभी देवताओं के निवास स्थान हैं, भगवान में ही सब कुछ समाहित है। अतः अगर इस हरिवासर के दिन भगवान की पूजा की जाती है तो सभी देवताओं की पूजा मानी जाएगी। अस्मिन् कृतेन कर्तव्यं किंचिदस्ति जगत्रये अस्यां प्रसुप्तो भगवान एति अंग परिवर्तनम। इतना ही नहीं, अस्मिन् कृतेन कर्तव्यम, अगर इस एकादशी व्रत का कोई अनुष्ठान कर लेता है तो उस व्यक्ति को दोबारा किसी भी अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक इस अनुष्ठान के करने मात्र से सभी अनुष्ठानों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अतः जितना संभव हो सके उतना इस यज्ञ का अनुष्ठान हमें करना चाहिए। यज्ञ का मतलब इस एकादशी का। उतना ही नहीं, अस्याम प्रसुप्तो भगवान एति अंग परिवर्तनम, इसका इतना वैभव क्यों है, क्यों इतना इस एकादशी के बारे में महात्म्य बतलाया जा रहा है? तो इसका कारण यह है, भगवान के संबंधित होने के वजह से। कोई भी अगर सामान्य ही अल्प वस्तु ही क्यों न हो, लेकिन वह व्यक्ति चाहे वह वस्तु विशेष अगर भगवान से संबंधित हो जाए तो वह विषय जो होता है बहुत ही सभी लोगों से शिरोधार्य हो जाता है, उसके महात्म्य कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए भगवत सन्निधि में आने वाला कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी वस्तु विशेष सामान्य नहीं रह जाता है, उसका जो महात्म्य होता है कई गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए भगवत सन्निधि में रहने का ही कोशिश करना चाहिए। और बताया भी गया है कि यत्किंचित कुर्वाणः विष्णोः आलयं वसेत, यत्किंचित अकुर्वाणः, यानी कि भगवत कंकीर्य करते हुए अगर भगवत सन्निधि में कोई रहता है तो उसका तो पुण्य तो कहना ही नहीं है। पुण्य के जो फल होते हैं बहुत ही कई गुना ज़्यादा होते ही होते हैं। लेकिन यत्किंचित अकुर्वाणः, अगर कोई व्यक्ति भगवान का कंकीर्य भी न करता हो लेकिन भगवान के सन्निधि में निवास करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान अपना सानिध्य दे ही देते हैं, क्योंकि कहा गया है कि हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैः अपस्मृतः, दुष्टचित्तैः अपस्मृतः, यानी कि दुष्ट चित्त वाले व्यक्ति भी अगर भगवान के हरि का नाम का स्मरण करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान अपने धाम को अवश्य ही प्राप्त कराते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा गया है कि अगर कोई गलती से भी आग में अपना हाथ डाले तो अवश्य उसमें दाहकत्व शक्ति प्राप्त हो ही जाती है, यानी कि हाथ जलता ही जलता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने आग में गलती से अपना हाथ डाला है तो हमारा हाथ क्यों जले, तो ये मूर्खता ही होगी। उसी तरह भगवान का जो नाम है वह अगर आप जान कर ले या जानबूझ कर ले या अनजाने में ले, अज्ञानता से ले या ज्ञानपूर्वक ले, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है बहुत ही उत्तम होता है, भगवत सानिध्य को प्राप्त कराने वाले होता है। इसीलिए यथासंभव आपको भगवान का सन्निधि हो, भगवान का नाम हो, भगवान का स्तवन हो, अपने आत्मोद्धार के लिए करना ही करना चाहिए। और इन्हीं सभी विषयों को इन वृत्तांतों के माध्यम से हम सुनते आ रहे हैं ताकि आप भी लाभान्वित हो पाएँ, क्योंकि यह जो लोक है, लोक का अर्थ ही होता है, जानते हैं, संसार सागरम घोरम संसरति इति संसारः, यानी कि दुख और सुख के जो पहिए होते हैं बराबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि मैं सबसे बड़ा सुखी हूँ, मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख है ही नहीं, यह बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर भगवत भक्त ही क्यों ना हो लेकिन उसके जीवन में दुख आते ही आते हैं, क्योंकि जो प्रारब्ध का खेला है वह किसी के लिए उसमें अपवाद नहीं होता है। अतः भगवत भक्ति करें लेकिन निष्काम भाव से करें। जिस भक्ति में कामना हो, इच्छा हो, भगवान से प्राप्त करने की किसी प्रकार की मनोभावना हो तो वह भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती है, अपितु अधम भक्ति होती है। भगवान को अगर कोई निष्काम भाव से भक्ति करता है तो भगवान स्वयं अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, भगवान स्वयं उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं और अपने धाम को ले जाते हैं। अगर वह व्यक्ति अंतिम समय में काष्ठ पाषाण सन्निभम, यानी कि काष्ठ और पाषाण, काष्ठ का होता है लकड़ी और पाषाण मतलब पाषाण खंड, यानी कि पत्थल के समान अगर व्यक्ति भले ही निर्जीव अवस्था में क्यों न हो लेकिन उसने एक बार भगवान की शरणागति करती हो, यानी कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतत् व्रतं मम, एक बार अगर भगवान के शरण में आने की किसी ने बात कह दी तो भगवान उसको अभय प्रदान कर देते हैं। उन्हीं विषयों का हम इन महात्म्यों के माध्यम से देख रहे हैं कि को विधि ही किं व्रतं चैव चातुर्मास्यम् उपासतां त्वयि सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जनाः प्रभो। अतः हे प्रभो, इन सभी व्रतों में सबसे जो उत्तम व्रत है भगवान का अनुष्ठान करने वाला जो एकादशी व्रत,
इसका क्या विधि है, उस विधि को बतलाइए, ताकि हम उस विधि का अनुसरण करते हुए आपकी जो कृपा है उस कृपा का हम पात्र बन पाएँ। आगे बतला रहे हैं कि विलोक्य च ततः सर्वे कृतत्वेशी देवलोकम अजीजयते मद्दत्तम इंद्रलोकम वैजितम तेन महात्मनाम। भगवान श्री कृष्ण कहने कि हे युधिष्ठिर, एक जमाने में हमारे देवताओं का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, उन साम्राज्य को जिस बलि ने अपने पराक्रम से, अपने गुरु के प्रभाव से जीत लिया था और उनको अपने ही लोक से निकालकर उन्हें बहुत ही गलत जीवन जीने पर व्यवस्थित कर दिया था, ऐसे इस बलि को जो अपमान उन्होंने देवताओं को दिया था, उसके मान मर्दन के लिए हमने वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया और हमने उसने याचना की कि हे प्रभु, हे राजन, मुझे मात्र त्रिपद भूताम, त्रिपद यानी कि 3 पग के समान मुझे भूमि चाहिए, यही मेरे लिए जगत्त्रय होगा। यह सूचक शब्द है, जगत्त्रयम, यानी कि मुझे 3 लोक के समान 3 पग पृथ्वी चाहिए। वो बोल रहे हैं कि मुझे 3 पग की जो पृथ्वी है वो मेरे लिए 3 लोकों की समान होगी। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष अर्थ देखा जाए तो यानी कि भगवान अपने शरीर को बढ़ाकर बहुत ही विस्तार से सभी के सभी तीनों लोकों को जीतने वाले हैं और उसके माध्यम से अपने भक्त के अंदर जो एक प्रकार का दुराभिमान उत्पन्न हुआ है, उस दुराभिमान को भगवान शमित करना चाहते हैं। यही भगवान का सबसे बड़ा करुणा है। भगवान अहंकार को रखने नहीं देते हैं। जहाँ पर अहंकार होता है, जहाँ पर भगवान को तुच्छ मानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, भगवान वहीं पर उसी समय उनके सभी के सभी जो भी संपत्तियाँ होती है, वैभव होते हैं, सभी के सभी दूर कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तत्धनं शनैः और करोमि बंधु विच्छेदम ततः क्लेशादि जीवनम। अगर कोई भक्ति भाव से संपन्न व्यक्ति अगर अभिमानी हो जाए, दुराभिमानी हो जाए, तो भगवान क्या करते हैं, उस पर अनुग्रह करने की इच्छा से उसके सभी संपत्तियों को हर लेते हैं। हर्ष्ये तद्धनम शनैः शनैः, धीरे धीरे जितने भी उसका संपत्ति है, वैभव है, उस सबको हर लेते हैं। और इसके पश्चात क्या करते हैं, करोमि बंधु विच्छेदम, जितने भी उसके आसपास के बंधु हैं उन सभी बंधुओं से दूर कर देते हैं। कोई उसका भाई मर जाता है, तो कोई उसका पति मर जाता है, तो किसी का बेटा मर जाता है, तो हम सोचते हैं कि धिक्कार है, हमने इतने वर्षों तक भगवान की पूजा पाठ की लेकिन उसका कोई परिणाम हमें नहीं मिला। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान का जो दया का परिणाम है उसे हमें समझना चाहिए कि भगवान कृपा कर रहे हैं। कुंती माता ने भी भगवान से यही प्रार्थना की। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो जाता है तो भगवान पूछते हैं कि हे बुआ, तुम्हें इसके पश्चात और क्या हित चाहिए, मुझसे क्या तुम्हें अच्छाई चाहिए, बताओ। अगर तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है तो उस इच्छाओं के बारे में मुझे अवगत कराओ, मैं तुम्हें अवश्य उसे प्रसादित करूंगा। तो बोल रही हैं कि हे कृष्ण, हे मेरे प्यारे, अगर तुम मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हो तो इतना ही अनुग्रह करो कि मैं सभी के सभी सुख और उपभोगों से दूर रहूं और हमेशा विपत्तियों में पड़ी रहूं, ताकि तुम्हारा मैं स्मरण करती रहूं। यह एक सच्चे भक्त का एक पहचान है, लक्षण है। कोई भी सच्चा भक्त ये नहीं कहेगा कि मुझे धन दो, पैसा दो, ये दो, वो दो। सच्चा भक्त यही कहेगा कि मुझे हमेशा दुख में पड़े रहने दो, ताकि तुम्हारी स्मृति हमेशा हमेशा बनी रहे कि हे भगवान, तुम ही मेरे हमेशा दुखों को हरने वाले एकमात्र शरण हो। तो यह भावना होनी चाहिए। उसी विषय को आगे कह रहे हैं कि ततश्च देव ऋषिभिः सकृत इंद्रो गतः प्रभुं शिरसा हवनिं कृत्वा स्तुत इंद्रेण सूक्तिभिः। जब भगवान ने चाहा कि हमारे प्रिय भक्त इंद्र के सभी ऐश्वर्यों को हर लिया है बलि ने, और उसके अंदर अपमान उत्पन्न हो गया है, और अपमान और अहंकार इतने सब जब अवश्य किसी के अंदर आ जाते हैं तो वह भक्ति से दूर हो जाता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। जब श्रेष्ठ मानने लगता है व्यक्ति तो धर्म के विषय से च्युत हो जाता है और अधोगति को प्राप्त करने लगता है। तो भगवान अपने भक्तों को अधोगति प्राप्त नहीं होने देते हैं। वह वामन अवतार लेकर उससे 3 पग की पृथ्वी मांगते हैं। तत्पश्चात वो क्या करते हैं, ततो वामन रूपेण अवतीर्णश्च पंचमे अत्युग्र रूपेण तदा सर्वब्रह्मांड रूपिणा बालकेन जतस्सो वै सत्यमालंब्य तस्थिवान। सत्य का उन्होंने परिपालन करते हुए भगवान वामन उस बलि के सामने जाकर उन्होंने कहा कि हे बलि, मैं बहुत ही सामान्य एक छोटा सा बालक हूँ, मुझे मेरे पग के 3 पृथ्वी यानी कि मेरे पग के समान मात्र 3 पग पृथ्वी चाहिए,
मुझे अवश्य ही इसी समय प्रदान करो, वो भी संकल्प सहित। यह नहीं होना चाहिए कि हमने 3 पग की पृथ्वी दी और बाद में तुमने अपना मन बदल लिया और फिर मांगने लग गए। इसीलिए इदम न ममा, यह मेरा नहीं है, अभी तो ब्राह्मण, यह जिसके लिए हम दान दे रहे हैं उसके नाम पर हम संकल्प करते हैं कि यह वस्तु इनके लिए हम दान कर रहे हैं, पुनः हम इस वस्तु का स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि कोई भी अगर वस्तु का दान होता है तो संकल्प पूर्वक होता है। तो उन्होंने संकल्प करा लिया। फिर क्या हुआ, त्वया वामन रूपेण सह असुरश्च जितस् कथम एतत् कथयते वेश मख्यम भक्ताय विस्तरात्। श्री कृष्ण उवाच, भगवान युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि कैसे उस असुर को उन्होंने जीता, कैसे उसका मान मर्दन किया, कैसे उसमें पुनः भक्ति भाव को जागृत किया। तो बोल रहे हैं कि मया बालेन स बलिः प्रार्थितो वटुरूपिणा पदत्रयमितां भूमिं देहि में भुवनत्रयं दत्तं भवति ते राजन्ने अत्र कार्या विचारणा। तुम मुझे दान देने के पश्चात दोबारा यह विचारना, यानी कि मन में यह विचार मत लाना कि हमने 3 पग पृथ्वी ही दी थी, लेकिन भगवान ने छल से सभी के सभी 3 लोकों को जीत लिया, यह छल मेरे साथ हुआ, यह भावना तुम मत करना। आगे बोल रहे हैं कि भूर्लोके तु कृतौ। फिर क्या हुआ, भगवान क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। जब उन्होंने संकल्प पूर्वक दान दिया तो पहले इत्युक्ताश्च मया राजा दत्तवान त्रिपदां भूमिं, 3 पग के समान जब पृथ्वी उन्होंने दान कर दी तो भगवान बहुत ही विराट स्वरूप को लेकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, भूर्लोके तु कृतौ पादौ, पहले अपने दोनों पादों से पृथ्वी को नापना शुरू किया। भुवर्लोके तु जाननी, और जब उनके जानू के बराबर जब वह अपने शरीर को बढ़ाया तो उस जानू के समान उन्होंने भुवर्लोक, भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक माने जाते हैं। तो क्रमशः बढ़ते हुए उन्होंने इन 7 लोकों को अपने शरीर से नाप लिया। नामने के पश्चात क्या हुआ, जो को भी वस्तु या वैभव या लोक इस बलि के माध्यम से जीती गई थी, उन सभी लोकों को, वस्तुओं को भगवान ने अपने शरीर से नाप कर सब कुछ अपने अधीन कर लिया। यह कोई मतलब, क्योंकि जगत शरीरम ते, रामायण में कहा गया है कि ये जितने भी जगत है जो हमारे सामने दृश्यमान हैं, दृष्टि के गोचर हैं, ये भगवान के ही शरीर हैं, वास्तव में भगवान की ही संपत्ति है। जितने हम लोग अपने संपत्तियों को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, अंगरक्षक रखते हैं, भगवान कभी नहीं रखते हैं। भगवान अपने इतने बड़े वैभव को बचाने के लिए मतलब 10-20 जितने भी अंगरक्षकों को रखते नहीं है कि बचा लो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो जैसा आया था उसी तरह वापस जाएगा। एक सुई के बराबर भी वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकता है। तो ऐसे में भगवान क्यों अंगरक्षक रखें? हम ही केवल भ्रम में आकर सोचते हैं कि हम मतलब इस वस्तु के मालिक हैं और हम ही इसका उपभोग करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा, इसलिए इसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, जान देते हैं। तो ऐसी दुर्बुद्धि हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान की संपत्ति है, भगवान के लिए ही है, यह सोच हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से इन 7 लोकों को नापने के पश्चात सत्यलोके मुखम स्थाप्य उत्तमांगम ततोर्ध्वतः चंद्रसूर्यग्रहाश्चैव भगनो योगसंयुतः सेन्द्राश्चैव तथा देवाः नागाः शेषादयः परे स्तुवन्तो वेदसंभूतैः सूक्तैश्च विविधैः स्तुतैः। जब उन्होंने क्रमशः अपने शरीर का वर्धन किया तो पहले भू यानी कि पृथ्वी, भुवः भुवर्लोक, भूः भुवः स्वर्लोक यानी कि स्वर्गलोक तीसरा होता है, भू भू स्वः, उसके बाद जनः तपः, उसके बाद सत्यलोक। जब उनका उत्तमांग यानी कि सिर जब सत्यलोक तक पहुंचा तो जितने भी देवतागण थे सभी के सभी वहां पर प्रादुर्भूत होकर भगवान की स्तुति करने लगे। वहां पर नृत्यांगनाएं भगवान के दर्शन मात्र से प्रफुल्लित होकर नृत्य करने लगी और भगवान के विषय में वेदों में जितने भी मर्म विषय बतलाए गए हैं उन मर्म विषयों के माध्यम से भगवान की स्तुति हुई और भगवान ने उनको अनुग्रह किया। और उसके बाद ततो वै मस्तके खेदम पद्म दत्वा अनुजग्राह, उसके बाद जब तीसरे पग को रखने के लिए बलि से उन्होंने पूछा तो स्वयं बलि ने अपने आप को आत्मनिवेदन कर दिया। यही बोला जाता है शरणागति का सबसे बड़ा लक्षण है कि भगवान के शरण में खुद को समर्पित कर दो कि आज से तुम ही मेरे रक्षक हो, प्राप्य प्रापक हो, उपाय हो, उर्पेय हो, मैं अपने रक्षण में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार की भावना एक भक्त के अंदर होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, ममैका तत्र मूर्तिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति द्वितीया शेष पृष्ठे वै क्षीराब्धौ सागरोत्तमे। उसके बाद से मेरी एक मूर्ति पाताल लोक में बलि के सानिध्य में है
और दूसरा जो मेरा विग्रह है वह शेष पृष्ठ पर यानी कि शेष के अंग पर विराजमान है। तो मैं इस एकादशी के दिन अपने अंग का परिवर्तन यानी कि करवट लेता हूँ, जिसके माध्यम से इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी हुआ। एतस्मात् कारणात् राजन्य कर्तव्या च प्रयत्नतः एकादशी महापुण्या पवित्रा पापहारिणी अस्यां प्रसुप्तो भगवान एति अंग परिवर्तनम एतस्यां पूजयेद्देवं त्रैलोक्यस्य रक्षणात्। त्रैलोक्य के रक्षण करने वाले भगवान की इस दिन अंग परिवर्तन होता है, इसलिए इस एकादशी का महात्म्य बहुत ही लोकोत्तर है। इसका अवश्य ही सभी जीवात्माओं के माध्यम से अनुष्ठान किया जाना चाहिए। और दधिदानम प्रकर्तव्यम रौप्य तंडुल संयुतम। इस एकादशी के संपन्न होने पर द्वादशी के दिन सही समय पर पारणा करनी चाहिए और पारणा करने के पश्चात ब्राह्मणों को दधि दान देना चाहिए, दही का दान देना चाहिए और चांदी के साथ तंडुल का भी दान देना चाहिए, जिसे बहुत ही उत्तम माना गया है। और रात्रि में जागरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से इस एकादशी का जो महत्व है बहुत ही उत्तम होता है। उसका जो फल होता है वह भी लोगों को बहुत ही अतिशीघ्र प्राप्त होता है। अतः सर्व पापहरम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, सभी पापों को अपहरण करने वाला और भुक्ति यानी कि ऐश्वर्य और मोक्ष इत्यादि सभी पारलौकिक विषयों को प्रदान करने वाली इस एकादशी का अगर कोई अनुष्ठान करना है तो करें। और साथ ही साथ देवलोकम संप्राप्य भ्राजते चंद्रमा यथा, जैसे आकाश में चंद्रमा बहुत ही जाज्वल्यमान होकर प्रकाशित होता है, ठीक उसी तरह कोई भी जीवात्मा अगर इस एकादशी का अनुष्ठान करता है तो स्वर्ग में चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है। शृणुया चैव यो मर्त्यः कथां पापहरां परां अश्वमेध सहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का महात्म्य सुनता है तो उस एकादशी को अश्वमेध की फल की जो प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति होती है। अतः भगवत बंधुओं, आप भी इसका अनुष्ठान करें और भगवान के कृपा का पात्र बने, इसी आशा के साथ मैं विश्राम करता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय।